अमेरिका जो है वो अपने चुनावी वायदे के मुताबिक अपने सैनिकों की वापसी कर लेता है। वक्त से पहले वापसी होती है तो कई सवाल उठने लगते हैं और उसके बाद जो क्योस हुआ है, लोग सवाल उठा रहे हैं अमेरिका के ऊपर भी, बाइडेन सरकार के ऊपर भी, कि आपने कैसे लोगों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। स्थितियां बेहतर हो सकती थी। हमारे साथ दीपक वोरा जी, पूर्व राजनयिक, इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपसे समझना चाहेंगे, सबसे पहले एक हिंदुस्तानी होने के नाते सबके जहन में यही सवाल होगा, जो भारतीय मूल के लोग या भारतीय लोग वहां पर फंसे हुए हैं, अब जो सिचुएशन वहां बन गई है, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगा उनको वापस लाना? क्या कुछ नेगोशिएशंस होती हैं? कैसे उनको वापस लाया जा सकता है? क्या तालिबान रिप्रेजेंटेटिव से उनके लिए कोई एक सेफ रूट मांगा जाएगा? क्या किया जाएगा? आप समझाएं जरा हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया है मुझे आपके टेलीविजन चैनल पर आने का, आपसे सीखने का, और बाकी जो आपके सहयोगी उनकी बात मैं अभी सुन रहा था। ये बिल्कुल सही है। काफी देर से हम जो भारत के नागरिक हैं अफगानिस्तान में, उनसे कह रहे थे कि आप बाहर आ जाइएगा क्योंकि स्थिति वहां पर बिगड़ती जा रही है। भले ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जो अब छोड़ के चले गए हैं, अशरफ गनी साहब, कह रहे थे कि हम काबुल को डिफेंड करेंगे, लेकिन जब मौका आया तो वो चले गए। कहने लगे कि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा खून वहां पर बहे। हमें अगर वापस लाना है अपने जो हमारे नागरिक वहां फंसे हुए हैं, तो हम लोग सरकार, जो भी सरकार होगी, हमेशा ये हमारा रवैया रहता है, उनसे बात करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे एयरलिफ्ट और उनको हम वापस लाएंगे। साउथ सूडान में जहां मैं आपका राजदूत था, हमने यही किया था जब वहां गृह छिड़ा था। हमने यमन में भी यही किया था। यमन में तो सिर्फ भारत को जाने दिया गया था और किसी बड़ी शक्ति को नहीं जाने दिया गया। तो लोकल सरकार के साथ बात करके हम फैसला करेंगे और हम अपने नागरिकों को वहां से बाहर लेके आएंगे। ये हमेशा हमारी पॉलिसी रही है। अभी मैंने मैडम ये भी सुना था कि कुछ रशिया की पॉलिसी में एम्बिग्युइटी है, उन्होंने सही तरह से स्पष्ट नहीं किया क्या करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एम्बिग्युइटी ही पॉलिसी होती है। अंतर्राष्ट्रीय मामले जो होते हैं उसमें आप टेलीग्राम या टेलीग्राफ देकर अपने इंटेंशंस नहीं जाहिर करते। आप रखना चाहते हैं अपने बहुत करीब अपनी छाती के, जो आप अगला कदम उठाएंगे। याद रखिए कि सोवियत संघ 10 साल था अफगानिस्तान में, और जब उनकी बुरी तरह से पिटाई हुई उसके बाद सोवियत संघ टूट गया। अमेरिका तो 20 साल था अफगानिस्तान में और वो भी अब दुम दमा के भाग गया है। यही इसीलिए कहते हैं, अफगान लोग खुद कहते हैं कि हमारा देश ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है। जो भी बाहर से आता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, जो हम पर हुकूमत करनी चाहेगा, हम किसी की कठपुतली नहीं बनेंगे। सो हमारे साथ उनके संबंध, जब तालिबान की हुकूमत थी, पहली तालिबान 1, बहुत क्रूर लोग हैं, क्रूअल लोग हैं, बहुत कुछ किया, तब भी हमारे रिलेशनशिप उनके साथ वैसे नहीं थे कि हम उनको गाली दे देते, वो हमको गाली देते। कंधार में हमारा जहाज गया था, आपको याद होगा, 1999 में, लेकिन जिन लोगों ने उसे हाईजैक किया था वो पाकिस्तानी थे, उनमें अफगान कोई नहीं था। और अफगानियों ने, तालिबान ने ये कहा था कि हमारा भारत से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जिन लोगों ने हाईजैक किया उनको बहुत जल्दी निकाल के पाकिस्तान ले जाए। हाँ, पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे संबंध थे, लेकिन एक चीज मैं आपको ये भी स्पष्ट रूप से बता देता हूं मैं, कि दे डू नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान। वो बिल्कुल पसंद नहीं करते पाकिस्तान की। बहुत पुरानी कहानी है। जब पाकिस्तान का आविष्कार हुआ था 1947 में, अफगानिस्तान एकमात्र देश था जिसने कहा था कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर नहीं बनाया जाए, और वो दुश्मनी अभी तक चल रही है। इसीलिए मैं सभी लोग जो आपका कार्यक्रम देखें, यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी पॉलिसीज बहुत मैच्योर हैं, बहुत टाइम टेस्टेड है। हम उनको वापस लेके आएंगे। जो भी सरकार होगी उससे बात करेंगे कि भाई हम अपने नागरिकों को वापस ले रहे। भारत माँ कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती है।